ओम शांति। आज 15/5/2021 की मुरली है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस से बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ सेल्फ रियलाइज करने, तुम अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं कि तुम अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा समझकर देही अभिमानी बने रहने का अभ्यास करो। क्योंकि जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ेंगे, जैसे जैसे हमारा बाबा से कनेक्शन होगा, वैसे वैसे हमारा देही अभिमानी हम बनते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें मुरली रोज सुननी है, उसका मनन करना है, मंथन करना है और आहिस्ते आहिस्ते बाबा से कनेक्शन करते जाना है। क्योंकि जितना हम मुरली का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारे अंदर ज्ञान आएगा और हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं। आज जो धारणा के लिए जो बाबा ने बातें बताई, कहा कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है, सबको पहले पहल बाप का ही परिचय देना है। तो बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह जो है, आज की जो धारणा बाबा ने बताई कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाते हैं ना मुरली के माध्यम से, हमें उसे पढ़ना है, उसे नोट करना है। ऐसा नहीं है कि उसको सुन लिया उसके बाद भुला दिया, भुलाना नहीं है, उसको नोट करना है और नोट करने के बाद उसको रिपीट करना है। जितना रिपीटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना उसका मनन मंथन करेंगे, वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ज्ञान आपका हो जाएगा। आप ज्ञान आपके अंदर मन में एकदम बस रच जाएगा। जब आज बाबा अपने बच्चों से सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है और पूरा जीवन इसी पे टिका हुआ है। तो सवाल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं कि कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, सो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दोगे? बोलो, हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे और बुरे का संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी था। अभी हम परमात्मा द्वारा, गॉड द्वारा रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हमें हुआ है। तो जो आज का क्वेश्चन बाबा ने कहा, बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि सारा खेल शरीर और आत्मा का ही है। लोग कहते हैं कि आत्मा का आपको रियलाइजेशन हुआ है, आप महसूस करते हो कि आप देही अभिमानी हो या देह अभिमान में हो। तो हम आत्माएं जो बाबा के बच्चे, वह कहते नहीं, मुझे महसूस हुआ है कि हम आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा ने पढ़ा दिया है, इतना पढ़ाया कि हम पढ़ लिए हैं। रोज़ बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि तुम आत्माएं हो, तुम मुझसे धरती पे गए हो, कर्म करने के लिए गए हो। तो तुमको कर्मातीत अवस्था में आना है और देह अभिमान को भूलकर देही अभिमानी बनना है, एक आत्मा बनना है। तो आत्मा कहाँ है? ज्योतिर्बिंदु आत्मा की हम संतान है, उस परमात्मा की संतान है, उस भगवान की संतान है, जिनको पूरी दुनिया मंदिर में पूजती है, जिसकी माने पूजा करती है और जिसकी भक्ति करती है। बड़े बड़े समझो कि पहाड़ों पे चढ़ के जाती है दर्शन करने के लिए, और हमें घर बैठे ही भगवान मिल गया है। कौन मिला है? भगवान मिला है। हम भगवान के बच्चे हैं। यह सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। जिस दिन यह सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो गया कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है अपने साथ कंबाइन करके दुनिया के परिवर्तन हेतु, उसी दिन आपको लगेगा कि अरे मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। मुझे बाबा के सारे खजानों से परिपूर्ण हो गया हूँ मैं, और भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ। ऐसा सेल्फ अगर आप रियलाइजेशन करोगे तो भगवान को भी आप पहचान लोगे और खुद को भी पहचान लोगे। जब खुद को पहचान लोगे तो बाबा से कनेक्ट कर पाओगे। बाबा के साथ बैठकर बहुत देर एकदम अतीन्द्रिय सुख पाओगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को
आत्मा समझो। मेन खेल यहाँ आत्मा का है और शरीर का है। शरीर भान में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही हम आत्म अभिमानी बनते हैं, हम फरिश्ता बन जाते हैं, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने 5 स्वरूपों का दर्शन करते हैं, जहाँ पर हम देवता है, पूज्य स्वरूप है, हम फिर उसके बाद हम ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं, फिर फरिश्ता बन जाते हैं। तो अपने आप को महसूस करो कि आप फरिश्ता हो। जैसा जैसा सोचते जाओगे वैसे वैसे बनते जाओगे, क्योंकि जो हमारा मन स्वीकार करता है, जिस बात को हमारा मन स्वीकार करता है वही सत्य होता है। अगर आप अपने मन में यह धारण कर लोगे कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरा पिता है, उसके रहते हुए मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, मैं परमात्मा की गोद में बैठा हुआ हूँ, परमात्मा मेरी हमेशा रक्षा करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, वह मेरे खुदा मित्र है। तो जब यह आपका मन स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से आपको चमत्कार दिखने लगेगा, लाइफ बदल जाएगी, जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लोगे, देही अभिमानी हो जाओगे। अब बाबा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि किसी बड़े अधिकारी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो छोटे मोटे अधिकारी को नहीं पूछना पड़ता है। तो हम भी बड़े अधिकारी जो हमारे परमात्मा पिता है, जो उनसे कनेक्शन हो जाएगा, तो ये छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटे मोटे जो हमारे विकार है, वो सब दूर हमसे भाग जाएंगे। माया हमसारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो बाबा का कहना है कि हमेशा देही अभिमानी बनकर रहो, लोगों को भी बताओ कि उससे क्या क्या फायदे। बाबा को जो है ना फिसड्डी बच्चे पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी धारणा करो, मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो और ज्ञान को अपना बना लो। किसी भी चीज़ को जितना रिपीट करते हैं वो चीज़ अपनी बन जाती है, ये तो सत्य है। अगर हम नकारात्मक चीज़ों को अगर रिपीटेशन में करेंगे, अगर हम बार बार ये सोचेंगे कि देह विकार में आ जाएंगे, विकारों से युक्त हो जाएंगे, मतलब सोचते रहेंगे अरे ये कैसे हो गया, हमारी ज़िंदगी तो नरक है, हम तो बाबा को मिल ही नहीं सकते हैं, हमारे जीवन में ये कष्ट है, वो कष्ट है, अगर ऐसा रिपीट करेंगे तो वही हमारा सच हो जाएगा। लेकिन जैसे मुरली का मनन मंथन चिंतन करते हैं, बार बार अगर उसका धारण करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, नोट करते हैं, और जब भी मन में कोई भी विकार आए, चिंता आए, तुरंत मुरली को उठाना है, उसका मनन चिंतन करने लगना है। ऐसा अगर करते हैं तो वह मुरली अपनी बन जाती है, चिंताएं भी खत्म हो जाती है, विकार भी खत्म हो जाते हैं और हम बहुत पवित्र बन जाते हैं। तो धारणा जो करनी है, बाबा ने बहुत अच्छी धारणा बताई है कि बाप के साथ पढ़ाई करनी है। किसके साथ पढ़ाई करनी है? आप सोचो तो जरा, किसके साथ पढ़ाई करनी है? भगवान के साथ पढ़ाई करनी है। कितनी महान आत्माएं हो आप कि भगवान आपको पढ़ाते हैं, भगवान सिखाते हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? आज तक कभी पढ़ी है ऐसी यूनिवर्सिटी में? आप कितने स्कूल में पढ़े हो, कितने कॉलेज में पढ़े हो, लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़ते हो? आप कोई पूछे तो गर्व से कहो मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे भगवान पढ़ाने आते हैं, परम पिता पढ़ाने आते हैं, जिसकी आप पूजा करते हो वो हमें मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं और हमें रोज़ ज्ञान पढ़ाते हैं, रोज़ सिखाते हैं। कितना सिखाते हैं हमें, हम तो सीख गए हैं, एक एक बात जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हमारे पिता परमात्मा हैं, वो हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं। तो इसको धारण करना है और मुरली के एक एक पॉइंट को याद करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, क्योंकि पूरी मुरली अगर हम सुन लेते हैं एक बार में तो सारी बातें ध्यान से निकल जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे वीडियो बनाया जाए, इससे क्या एक एक चिंतन, एक एक पॉइंट को आप चिंतन कर सको, मनन कर सको और धारण कर सको। बाबा ने आज बहुत अच्छा वरदान दिया है जिसे हमें धारण करना है और समझना है, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है, उसे बहुत प्यार से संभालना है। ईश्वर ने वरदान दिया है। किसने वरदान दिया है? भगवान ने वरदान दिया है। सोचो तो कितने नशे की बात है। बाबा कहते हैं वरदान में, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प को सिद्धि प्राप्त होती है। वो अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश में होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी
थोड़े समय के लिए अचल वो शांत बना सकते हैं। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई, बोला कि पावन दुनिया में चलने के लिए, माने पावन दुनिया में अगर जाना है तो इस पतित दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। हमारी बुद्धि किस में फंसी रहती है? हमारी बुद्धि हमेशा विकारों में फंसी रहती है, शरीर में फंसी रहती है, शरीर के रिश्तों में फंसी रहती है, धन दौलत में फंसी रहती है। और हमारी बुद्धि किस में? हमेशा नकारात्मक सोच में फंसी रहती है। ये हो गया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, क्यों कह दिया, मेरा तो ये काम हुआ ही नहीं, मैं तो ऐसे फंस गया हूँ। अभी जो बाहर का सिचुएशन हम क्या कह रहे हैं कि पता नहीं ये कब कोरोना जाएगा, हमें तो नहीं हो जाएगा कोविड, अरे कितने लोग एक्सपायर कर रहे हैं, कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा है कि कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में वो उलझे हुए रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन सबसे बुद्धि योग हटाना है, क्योंकि बुद्धि योग एक बाप में लगाना है। जैसे एक बाप में बुद्धि योग लगाएंगे तो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, मन शांत और पवित्र हो जाएगा, चिंताएं खत्म हो जाएगी, शरीर में ताकत आ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपकी इम्यूनिटी का ही तो खेल है ना। अगर इम्यूनिटी ज़्यादा आएगी तो कोरोना आपको बिल्कुल सता नहीं सकता। तो जब परमात्मा साथ आएगा तो इम्यूनिटी क्या, शरीर तो एकदम बलवान हो जाएगा, हनुमान की तरह बलवान। बाबा तो कहते ही मेरे बच्चे तो देवता स्वरूप में थे, अब वापस देवता बन रहे हैं, तो देवताओं को कहीं कुछ होता है? हमेशा ये सोचें कि बाबा का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है, मैं सुरक्षा में हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा कोई कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है। तो बहुत अच्छी धारणा है, इसे धारण करेंगे तो मन में बहुत शक्ति आएगी। और जो आज की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको परेशान भी नहीं करेगी। आप हमेशा आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे और मस्ती में रहेंगे, क्योंकि भगवान आपके साथ है, खुदा मित्र आपके साथ है, जो आपकी पालना करना है, आपको पूरा आप पर ध्यान रखता है। बाबा ने जो आज वरदान दिया बहुत ही प्यारा वरदान है, आपको धारण करना है, इसका बहुत अच्छे से दिल से इसे स्वीकार करना है। बाबा ने कहा कि मनसा की सिद्धि के द्वारा, मनसा की सिद्धि के द्वारा माने संकल्पों की सिद्धि हो जाती है। अगर आपका मनसा आपकी टिक गई कि मेरा बाबा और दूसरा न कोई, तो आपके संकल्पों की सिद्धि होने लगती है और आप मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो, क्योंकि मन से ही सारा खेल होता है। क्योंकि हम आत्माएं हैं तो हम आत्मा अपनी बुद्धि के द्वारा तय करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर हम विकारों से युक्त रहते हैं तो हम अच्छी बातें छोड़ देते हैं, अब बुरी बातों को पकड़ लेते हैं। लेकिन बाबा हमें इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं कि हम अच्छी बातों को धारण करने लगते हैं, तो हमारी मनसा शक्ति है ना बहुत बढ़ जाती है, पावरफुल हो जाते हैं। क्योंकि विकार जब चले जाते हैं तो माइंड बिल्कुल साफ हो जाता है और वहाँ बाबा आ जाते हैं और बाबा का ज्ञान आ जाता है, तो हमारी मनसा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और वैसी स्थिति में क्या होता है ना कि हम जो भी सोचते हैं, माने जो भी अपनी मनसा में सोचते हैं वह पूरा हो जाता है। ऐसा होता है क्योंकि मैंने भी महसूस किया इस बात को कि मैं जो भी सोचती हूँ कि यह काम मेरा ऐसा, वह काम पूरा हो जाता है, क्योंकि आपकी मनसा शक्ति, आपकी पावर बढ़ जाती है। आप रोज़ जब बाबा के साथ बैठते हो योग लगाने के लिए तो बाबा से वो एनर्जी इकट्ठा करते हो। एनर्जी जब लेते हो, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल साफ है, आप पवित्र हो चुके हो, परम पवित्र जो आत्माएं होती है उसका डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन होता है। बाबा से हम एनर्जी लेते हैं और हमारी शक्ति बढ़ती चली जाती है, हमारे संकल्पों की शक्ति बढ़ती चली जाती है। जब हमारे संकल्पों की शक्ति बढ़ती है तो वैसी स्थिति में हम जो भी सोचते हैं, जो भी इच्छाएं हमारे मन में होती है, जो अच्छी इच्छाएं हैं या दूसरों की भी इच्छाएं हम जब पूरी करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। हम दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, अगर बीमार आत्माओं को हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आप कोई भी विचलित आत्मा है, दुखी आत्मा है, जिसके अंदर बहुत अशांति है, उनसे भी अगर हम थोड़ी देर बात कर लेंगे तो उनको अच्छा लगने लगेगा, वो फिर वापस आपको कॉल करेगा, क्योंकि उसको उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और हमें शांति कौन देता है? भगवान देता है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें शांति मिल जाती है, हमारे विकार जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं और हमें बाबा के सर्व खजाने मिल जाते हैं। खजानों से भरपूर होकर हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। जब हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं तो अपनी मनसा शक्ति के द्वारा हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं।
बाबा कहते हैं कि अपनी मनसा के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जब हम इस आँखों को हम बंद कर लेते हैं, इस आँखों को बंद करके हम यह भूल जाते हैं कि यह दुनिया हमारी है। हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया हमारी नहीं है, हमारी दुनिया परम धाम है, हमारी दुनिया बाबा है, बाबा का ज्ञान है। तो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है और तीसरे नेत्र के खुलने के कारण हम आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं और अपने मनसा की शक्ति से कुछ भी कर सकती हैं। माने किसी भी आत्मा को शांत कर सकती हैं जो बेचैन आत्मा है। उसके अलावा हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकती हैं, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। अगर हमारी संकल्प इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम अपनी फैमिली की सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपनी सफलताओं को ढूंढ सकते हैं, हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। माने क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम बाबा को अपना लेते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि परमात्मा मेरे पिता है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और मेरे साथ मेरे बाबा हैं, तो हमारे संकल्पों की शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन जैसे ही परमात्मा हमारे साथ आता है, हमारा हाथ पकड़ता है, हम सर्वशक्तिमान हो जाते हैं और हमारे संकल्पों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हम कुछ भी कर सकते हैं। संकल्पों की शक्ति से ही आज पुराने ज़माने में ऋषि मुनि योग के बल से क्या कर सकते थे। तो यही योग बल हमें अपने अंदर लाना है और इस विश्व का कल्याण करना है, विश्व को परिवर्तित करना है, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ करना है और अपने जीवन को बाबा को समर्पित कर देना है। क्योंकि हम जब सोच लेते हैं, अपने मन में बैठा लेते हैं कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, तो उसी दिन से हमारे संकल्पों की सिद्धि होने लगती है। आज का जो स्लोगन बाबा ने दिया कि अगर बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाओगे, तो बाबा ने स्लोगन जो दिया है बहुत ध्यान देने योग्य है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसकी हम संगत करते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो हमें किसकी संगत करनी है? कहते हैं ना कि नकारात्मक लोगों की संगत नहीं करनी है। अरे इसकी संगत ही खराब है तो कैसे अच्छा हो सकता है? तो जब लौकिक जगत में हम ऐसी बातें करते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, तो हम किसकी संगत करें? हम परमात्मा की संगत करें। जब हम परमात्मा की संगत कर रहे हैं तो हमारे गुण कैसे होने चाहिए? परमात्मा के जैसे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी संगत करोगे तो अपने संग दोष से मुक्त हो जाओगे। इस विकारों भरी दुनिया में, जो पतित दुनिया है, जो हमारे विकार हैं, जो हम पतित बन गए हैं, हमारे अंदर इतने दोष आ गए हैं कि वो दोष से हम एकदम दूर चले जाएंगे। हम बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, हमारे अंदर आत्मशक्ति जग जाएगी। हमारे विकार जो हमें तंग करते हैं, माया जो ठगनी है, जो हमें ठगती है, माने हमें कष्ट देती है, हमें दुख देती है, हम चिंताओं से घिर जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो जो संग दोष के कारण होता है, जो विकार है ना, उसके कारण हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब तक बाबा के बच्चे नहीं बने होंगे कितनी तकलीफ आती है ज़िंदगी में। मैं खुद अपने विषय में सोचती हूँ। पिछले साल की बात है, जब अचानक से कोविड हुआ था और मैं चूँकि एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मुझे उस वक्त अचानक से इतना अकेलापन लगा, इतना अकेलापन कि मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि मुझे रोज़ बाहर जाके काम करने की आदत थी। अब मैं इतने टेंशन में आ गई थी कि मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही माने मार्च की बात है, मैं बाबा की बनी, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स किया मैंने। उसके बाद बाबा ने जो मेरे जीवन में प्रवेश किया, मेरे अंदर जैसे अचानक से परिवर्तन होने लग गया। माने अद्भुत चमत्कार जिसे कहेंगे ना जीवन में, वो अद्भुत चमत्कार होने लगे। माने मार्च में मैंने बाबा को अपनाया। भगवान के रूप में तो मैं शिव भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन ज्ञान जब आने के बाद जब मैंने परमात्मा को पिता की तरह मानना शुरू किया, तो अप्रैल की बात है, मैंने मई में, इसी महीने की बात है, मई से जो मेरे अंदर परिवर्तन जो आया, उसका मेरा चित्त बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो गया और मेरे अंदर बाबा का इतना ज़्यादा ध्यान आ गया, मुझे इतना ध्यान आ गया कि मुझे लगने लग गया कि नहीं, अब मैं बाबा की बन गई हूँ, बाबा मेरे बन गए। आज मैं मुरली अगर आपको सुना पा रही हूँ या फिर मुरली का मैं अगर वर्णन कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा है, ईश्वर ने मुझे बनाया है, निमित्त बनाया है कि मैं कुछ आत्माओं के जीवन को परिवर्तन कर सकूं। बाबा ने मुझे स्वीकार किया है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। भगवान ने मुझे कहा है कि बच्चे तुम ज्ञान मंथन करो और लोगों को ज्ञान दो। आज मैं इस काबिल बनी हूँ कि मैं आपके सामने बैठ के अगर मुरली पढ़ती हूँ और उसका चिंतन करके उसको सरल भाषा में आप तक पहुँचाती हूँ, तो यह मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। अगर आप ऐसा ही सोचोगे ना कि भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है, भगवान के आप बच्चे हो, आप अगर अंदर से माने जैसे ही सोचोगे ना, आपकी रूह आत्मा लगेगी ना कि तृप्त हो गई है, अंदर से रूहानियत आ जाती है, अंदर से ऐसा प्यार आता है ना बाबा पे कि आँख नम हो जाती है। आप कभी मेडिटेशन में बैठो, बाबा से कनेक्शन करो, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे कि माने कैसी ज़िंदगी से बाबा ने छुड़ाया है। जो अंदर का जो दोष था, कितना कष्ट देता था, आज बाबा ने संग दोष मिटा दिया। भगवान की संगत में भगवान ने अपना रंग हम पे डाल दिया। हम भगवान के रंग में रंग गए। हमें लगने लग गया कि हमें भी दुनिया का कल्याण करना है, माने जीवन परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन मुझे लगा कि मेरे जीवन के सारे साल बर्बाद हो गए। इतने साल जो मैंने जिया है, पूरे साल मेरे बर्बाद हो गए। भगवान आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? तो ऐसे ही क्या है कि परमात्मा की संगत करेंगे तो सारे संग दोष मिट जाएंगे, भगवान के गुण आने लगेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, आपके अंदर इतना प्यार हो जाएगा सबके लिए अच्छा सोचने लगेंगे और सफलताएं तो आपकी कदम चूमेगी। आप जो सोचोगे वही सिद्धि होने लगेगी। आज जो बाबा ने सोमान दिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में पूरा डर, भय, चिंता का वातावरण है। अगर आप इस सोमान को अगर धारण कर लेते हो तो आपकी सारी चिंताएं भाग जाएगी, डर निकल जाएगा और आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पाओगे। तो क्या कहा बाबा ने? सोमान दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आप अगर ऐसा फीलिंग भी करते हो ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो शक्तिमान वाली ताकत आ जाती है मन में। तो सुबह सुबह उठ के रोज़ कम से कम जैसे नींद खुलती है 10 बार 11 बार कहना है। सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग कहनी है, उसके बाद कहना है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अगर इस सोमान को आप धारण करेंगे, बार बार इसका रिपीटेशन करेंगे, तो आपके अंदर से जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी डर है जो कोविड के कारण हुआ है या और भी कोई सिचुएशन परिस्थिति के कारण जो हम डर में जीने लगते हैं, एंजाइटी में जीने लगते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने वरदान दे दिया है, बाबा ने सोमान दिया है आपको धारण करने के लिए। बाबा है ना, आपको ऐसा ही सोचना है कि बाबा है ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बाबा है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, की शक्ति आ जाती है। माने सर्वशक्तिमान, हम लोग सीरियल देखा करते हैं ना बचपन में, माने शक्तिमान सीरियल देखा करते थे, उसमें शक्तिमान कुछ भी कर सकता था। तो वैसे वही स्थिति हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम बाबा के, परमात्मा के बच्चे हैं जो सर्वशक्तिमान है। तो जैसे पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो हमें इसको धारण करना है, इस सोमान को अपना जीवन बना लेना है। जैसे ही हम इसे जीवन बनाएंगे, मतलब अमृत समझ के पी लेना है, इसे बार बार रिपीट करके अपने माइंड को यह बात दे देनी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाएंगे। मतलब है संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो अपने संकल्प को टिका लेना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जितना भी डर है, भय है, चिंता, सब दूर भाग जाएंगे, क्योंकि बाबा ने सोमान दे दिया है। इसे धारण कर लेना है। आज अव्यक्त इशारा दिया है, समझिए कि ये पूरे ज्ञान का सार है। माने ज्ञान यहीं से शुरू होता है और यहीं पे आके खत्म हो जाता है। इसके बीच हम जितनी भी धारणाएं करें, जितना भी करें, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। बाबा ने आज बिंदी के महत्व को समझाया, जो अव्यक्त इशारे में कहा है कि आपको अपने आप को बिंदी समझनी है। बिंदी का मतलब है कि हम बिंदी आत्माएं हैं और बाबा भी बिंदी है, और यह ड्रामा भी बिंदी है। और जो हमारे व्यर्थ संकल्प आते हैं उस पर भी बिंदी लगानी है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी व्यर्थ संकल्प तुम्हारे आते हैं उस पर बिंदी लगाना शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। सबसे पहले क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है कि मैं आत्मा बिंदी अपने मस्तक के बीच विराजमान हूँ। परमात्मा बिंदी जो परम धाम में है,
मैं आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी से कनेक्शन करती हूँ, उनसे एनर्जी लेती हूँ और इस ड्रामा में एक अच्छे एक्टर की तरह हर व्यर्थ संकल्प पे बिंदी लगाती चलती हूँ, क्योंकि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इस ड्रामा की बहुत मेन और प्रमुख एक्टर हूँ। मुझे पता है कि यह ड्रामा है, बाबा ने मुझे ड्रामा करने भेजा है, मैं ड्रामा कर रही हूँ। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी हार्म नहीं कर सकता है या मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि मैं आत्मा बिंदी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ और मैं मस्तक के बीच विराजमान हूँ। इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस शरीर से या फिर रिश्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। प्यार सबसे करना है, लेकिन डिटैच होकर। सबकी दुआएं लेनी है, दुआएं सबको देनी है, सबकी सेवा करनी है, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो। आपको ये सोचना है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, परमात्मा बिंदी से मेरा कनेक्शन है, यह ड्रामा बिंदी है और इस बिंदी को हमें यह सोचकर स्वीकार करना है, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है, हमें धरती पे निमित्त बनाया है। इस धरती पे हमें निमित्त बनाया है कि हम इस ड्रामा को स्वीकार करें और सच्चे मन से स्वीकार करते हुए ये सोचें कि यह ड्रामा है, हम एक्टर हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं और अपने जितने भी व्यर्थ संकल्प है, जितने भी विकार है, उस पर बिंदी लगाते चले। हम जैसे फुल स्टॉप लगाना शुरू करेंगे ना अपनी लाइफ में, जैसे ही व्यर्थ संकल्प आता है, एक ही बात सोचें कि नहीं, परमात्मा ने मुझे कहा है कि व्यर्थ नहीं सोचना है, और बिंदी लगा दीजिए उस पर। जैसे जैसे व्यर्थ संकल्पों की चैन बनती जाती है ना, जैसे जैसे विकारों की चैन बनती जाती है, जैसे हम जैसे चिंताओं में गिरते हैं ना, तुरंत बिंदी लगाइए। बस यही याद रखिए कि फुल स्टॉप। अगर संकल्प आते हैं तो फुल स्टॉप, नहीं तुम्हें नहीं आना है, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ। मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इस तरह के सामानों से खुद को सजाना है, अपना मेकअप करना है, क्योंकि बाबा हमारा मेकअप करते हैं। बाबा हमें सर्व शक्तियों के ब्यूटी पार्लर में बैठाकर हमारा मेकअप करते हैं, जिससे हमारा चेहरा चमकता है, हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो हमेशा अव्यक्त जो इशारा को जो आज बाबा ने दिया है धारण करना है और बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देना है कि यह बिंदी, वह छोटी सी बिंदु, वाक्य कहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं ना, तो हमारे वाक्य पर हमेशा फुल स्टॉप रहना चाहिए। जो भी व्यर्थ की बातें हैं, हमारी बात में सिर्फ यही रहनी चाहिए कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, मतलब मैं भगवान का बच्चा हूँ और भगवान मेरे पिता हैं। बस यही बात रहनी चाहिए दिमाग में, बाकी हर बात पर फुल स्टॉप। कि खुशियों पर मेरा अधिकार है, बाबा के खजानों पर मेरा अधिकार है। अगर इस तरह से आप सोचते जाएंगे, जितना सोचते जाएंगे उसी स्वरूप में बनते चले जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन जो जैसे जैसे बाबा से होगा ना, कि जितना रिपीटेशन करेंगे माइंड में, आप संकल्पों का रिपीटेशन करेंगे, वही संकल्प आपके होते चले जाएंगे। तो संकल्प क्या करना है कि हर बात पे बिंदी लगानी है। मैं आत्मा बिंदी, ये जितने भी लोग हैं सब बिंदी हैं, और ये ड्रामा भी बिंदी है, बाबा भी बिंदी है। मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा ने जो दूसरा सम्मान दिया, मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप वरदानी आत्मा हूँ, मतलब बाबा के वरदानों से सजी हुई आत्मा हूँ, जिसकी सिद्धि निश्चित है। मतलब हमारी सिद्धि होना एकदम श्योर है, 100% है, कहीं इसमें दो मत है ही नहीं, कि बाबा ने इतना वरदान दिया है कि हम जो भी सोचेंगे वह होना ही होना है, 100%। कहीं भी इसमें संकल्प में भी दोष नहीं आना चाहिए, सपने में भी दोष नहीं आना चाहिए। मतलब बाबा कहते हैं विस्मृति में भी यह बात नहीं होनी चाहिए कि मेरा नुकसान हो सकता है। तो हमें बाबा की बात पर पूरा 100% भरोसा कर लेना। मैं तो कहती हूँ 200%, क्या 1000 गुना भरोसा करना है, क्योंकि बाबा जो कहते हैं सच कहते हैं। बाबा की ही बातें ही सच है, और मैं बाबा का बच्चा हूँ छोटा सा, और मुझे बाबा की बातों पर चलना ही है। अगर आप ये सोच लेंगे ना कि बाबा की बातों पर चलना ही है, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा हर काम हुआ ही पड़ा है। मतलब बाबा कहते हैं कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा हर काम हुआ ही पड़ा है। अगर
बाबा का वरदान हमें है कि अगर सोच लिए कि बाबा हम मेरा है, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा हर काम हुआ ही पड़ा है। आज का योग अभ्यास करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा योग अभ्यास को, और अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। एकाग्र करके ध्यान मग्न हो जाइए और अपने मस्तक के बीच में महसूस कीजिए कि आप आत्मा हो और उस परमात्मा की संतान हो और परम धाम में बैठे हुए हो, बाबा के पास बैठे हुए हो। बाबा से निकलने वाली माने अलौकिक किरणें आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और बहुत शक्तिमान बन रहे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान बन रहे हो। आपके अंदर शक्तियाँ आ रही है बाबा से। और तो शुरू करते योग अभ्यास। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ, देह से न्यारी और परमात्मा की प्यारी हूँ। मेरे मुख से निकलने वाले एक एक ज्ञान रत्न सुनने के लिए अनेक आत्माएं चातक है। मेरे मधुर बोल और शांति स्वरूप स्थिति में मेरे संबंध और संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं बहुत संतुष्टि का अनुभव कर रही है। सभी आत्माएं अविनाशी पिता की समीपता का अनुभव कर रही है, क्योंकि मुझसे जो किरणें निकल रही है वो किरणें उन आत्माओं को चिंताओं से मुक्त कर रही है। इस प्रकृति को साकाश दे रही है, प्रकृति शांत हो रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ अपने को एकाग्रता की सीमा पर ले जाए और एकाग्रता में खुद को ध्यान करते हुए परमात्मा पर अपना ध्यान लगाए और मन ही मन देखिए आत्मा सामने बैठे हुए हैं और उनसे जो किरणें निकल रही है वह अलौकिक शक्तियों से आपको भरपूर कर रही है। और आपके शरीर से जो किरणें निकल रही है उसे जितनी भी दुखी आत्माएं हैं, चिंतित आत्माएं हैं, सब बहुत शांति महसूस कर रही है। आप बिल्कुल देवता स्वरूप में भगवान के सामने बैठे हुए हो और बहुत सारी आत्माओं का कल्याण कर रहे हो। ये आपका हर बोल सिद्ध हो रहा है। आप सिद्धि स्वरूप आत्मा हो, आपके अंदर इतनी सिद्धि आ गई है। हर आत्मा आपसे जुड़कर बहुत अच्छा महसूस कर रही है, सुख महसूस कर रही है, बहुत उन्हें आनंद आ रहा है। आप कल्याणकारी आत्मा हो और सर्वशक्तिमान आत्मा हो। ऐसा बाबा से शक्तियाँ लेनी है, शक्तियाँ आपने भरपूर ले ली है। अब आहिस्ते आहिस्ते बाबा से संपूर्ण शक्तियाँ लेकर मैं आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मुझ में शांति आ गई है। किसी भी तरह का डर नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है। मैं एकदम बेफिक्र बादशाह बन गई हूँ। परमात्मा ने मेरी अंगुली पकड़ ली है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। आज जो बाबा ने चिंतन दिया कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, मुख को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे बाबा के साथ मिल करके कंबाइंड रूप में विश्व की सेवा करनी है। और ये सोचना है कि मैं बाबा की कितनी बनी हूँ और बाबा मेरे कितने बने हैं। तो हमेशा चिंतन करिए कि क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, क्या बाबा की सारी शक्तियाँ मुझे मिली है और उन शक्तियों का उपयोग मैं विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। मैंने मुरली का कितना मनन किया है, चिंतन किया है, धारण किया है कि नहीं किया है। मतलब आज के जितने भी पॉइंट है जो बाबा ने दिए हैं, स्वमान दिए हैं, वरदान दिए हैं, उन सब का चिंतन करना है और मनन करना है और यह सोचना है कि धारण किया है कि नहीं किया है। अगर धारण नहीं किया है तो सबको वापस रिपीट करना है और रिपीट कर कर के हर बात का अपने मन में एकदम प्रभाव डाल लेना है। अपने मन में यह तय कर लेना है कि यही सत्य है। मतलब मुरली का पूरा चिंतन करना है और अपने आप पर ध्यान रखना है। मतलब चेकिंग करनी है, चेकर की तरह चेकिंग करते हुए चेक करना है और ठीक करना है, चेक करना है और ठीक करना है कि मैं आत्मा क्या सर्वशक्तिमान हूँ कि नहीं, मैं आत्मा
पिता के साथ कंबाइंड होकर विश्व का कल्याण कर रही हूँ कि नहीं, मैं आत्मा चिंता मुक्त हूँ कि नहीं, या फिर मैं आत्मा जो बाबा वरदान देते हैं उन वरदानों को महसूस कर रही हूँ कि नहीं, मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ कि नहीं, मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते, अगर चल रहे हैं तो उस पर मैं बिंदी लगा पाती हूँ कि नहीं। तो इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपने अंदर माने मंथन करना है कि क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर जो हम बाबा के नहीं बने हैं, हमारा योग में मन लग रहा है कि नहीं, इन सब पर चिंतन करना है, मनन करना है। अगर कोई कमियां हैं तो उसे दूर करना है। तो आज जो है जब बाबा ने जो चिंतन करने के लिए दिया है, आप पूरी मुरली को सुनने के बाद उसको कोशिश करिएगा धारण करने की। अगर धारण नहीं हुआ है तो उसको रिपीटेशन करना है, लिखना है, मनन करना है, चिंतन करना है, जहाँ भी अपनी कमी समझ में आती है उसे ठीक करना है और बाबा का बहुत प्यारा बच्चा बन के रहना है, बहुत खुश बच्चा रह के बनना है और बहुत अच्छे से रहना है ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी जो बाबा ने दी है ना, जिस काम के लिए दी है उस काम में लगाना है, देह से न्यारा बनकर, जग का प्यारा बनकर। अगर हम देह से न्यारे रहेंगे तो किसी भी रिलेशन में हमें लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा और सबसे हम बहुत प्यारे बनकर रहेंगे। सभी आत्माएं आपको ढूंढेगी क्योंकि आप सबको सुख पहुंचाएंगे मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा। जब आप सबको सुख पहुंचाएंगे तो आत्माएं आपको ढूंढेगी और आपके अंदर अपनी खुशियाँ खोजेगी। तब आप उसको बाबा से जोड़ देंगे उस आत्मा को और उसे भी बहुत सुख पहुंचाएंगे। ओम शांति।